दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। यह ग्रंथ जहाँ पहली बार आप लोगों को सुनने पढ़ने को मिल रहा है, उसकी दूसरी विशेषता एक ये भी है कि इस ग्रंथ को अभी तक जिस तरह से आप लोगों ने न देखा न पढ़ा, उसी तरह से इस ग्रंथ को न हमने भी अभी तक इस ग्रंथ को पढ़ा न देखा। और सीधा सीधा आप लोगों के लिए
यह ग्रंथ जब वाचना के रूप में आ रहा है, पढ़ाने के रूप में आ रहा है, तभी हम इसको भी पढ़ रहे हैं। यानी पढ़ना और पढ़ाना साथ साथ चल रहा है। ऐसे इस ग्रंथ की कुछ एक कारिकाएं पढ़ते हैं, फिर आगे की बात इसी के माध्यम से बढ़ाते हैं। गाथा नंबर 13। अड़कम पास बद्धो जीवो संसार चार एठाई, अड़कम पास मुक्को आया शिव मंदिरे ठाई, विहवो सज्जन संगो विषय सुआही विलास ललियाई, णलनी दलग घोलिर जललव परिचंचलम सवम, तम कत्थ बलम तम कत्थ जुव्वड़म अंग चंगिमा कत्थ, सब्बमणिच्चम पिच्छः दिट्ठम नट्ठम कयत्तेन। यह गाथा 13, 14 और 15। इसके विषय में थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं। स्वाध्याय के साथ ही जब हम तत्व की कुछ बात पूर्वाचार्यों के अभिप्राय के अनुसार करते हैं, तभी हमारे लिए कुछ भीतरी दृष्टि खुलती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है अड़कम पास बद्धो, पहले 13वीं नंबर की गाथा में कहते हैं कि 8 कर्मों के पास माने जाल से बंधा हुआ यह जीव संसार चारये ठाई। इस संसार के चारक बोलते हैं बंदी गृह को, एक जाल को, उसमें यह स्थित रहता है। अड़कम पास मुक्को, और जब यही जीव 8 कर्मों के इस जाल से मुक्त हो जाता है तो आया माने वह आत्मा आदा शिव मंदिर ठाई, तो वह शिव मंदिर में पहुंच जाता है, यानी मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेता है, वहीं पर स्थित हो जाता है। दोनों चीजें इस गाथा में बताई जा रही हैं। एक तरफ संसार का वास है और एक तरफ मोक्ष का वास है। एक संसार का भी मंदिर है और एक मोक्ष का भी मंदिर है। मंदिर का मतलब एक तरह का स्थान होता है जहां पर हम रुकें, ठहरें। उस स्थान को हम 2 रूपों में देख सकते हैं, एक संसार के रूप में और एक मोक्ष के रूप में। जीव यहां पर भी रहते हैं और जीव वहां पर भी रहते हैं। आप लोग कौन से जीव हैं, कहां रहते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ और भी जीव होते हैं जो कहीं दूसरे स्थानों पर भी रहा करते हैं। तो जब तक यह जीव 8 कर्मों के जाल से बंधा हुआ है, तब तक इसके लिए संसार का स्थान ही मिलेगा। संसार के बंदी गृह में ही यह स्थित होगा। और जब यह जीव 8 कर्मों के पास से माने जाल से जब मुक्त हो जाएगा, तब यह आत्मा मोक्ष के स्थान में स्थित हो जाएगा। कल आपको बताया था कि यह आत्मा अनादिकाल से 8 कर्मों से बंधा हुआ है और उन्हीं 8 कर्मों के कारण से इस आत्मा का संसार चल रहा है। संसार में जो भी जीव यहां पर हमें दिखाई देते हैं, वो सब जीव 8 कर्मों से बंधे हुए हैं। ये आपके अंदर एक ज्ञान उन जीवों को देख करके आ जाना चाहिए। संसार का कोई भी जीव हो, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, जंतु हो, या बड़े से बड़ा पशु हो, प्राणी हो,
हर जीव में ये आठों कर्मों का पास है, बंधन है। और इन्हीं 8 कर्मों के कारण से यह जीव इस संसार में ही स्थित रहता है, जो संसार 4 प्रकार के बड़े बड़े जोन में बटा हुआ है। जोन समझते हो ना? जैसे दिल्ली भी है तो दिल्ली अलग अलग जोन में बटी हुई है। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, समझ आ रहा है? और एक सेंटर भी होता है। अब इन मॉडल टाउन वालों से पूछो ये कौन से जोन में रहते हैं? ये नॉर्थ जोन के लोग हैं। जो साउथ जोन पड़ता है वो ग्रीन पार्क, वह जहां पर एक तरह से वो मंदिर बना हुआ है अहिंसा का, अहिंसा स्थल, वो साउथ दिल्ली है। अब जब ये सब अलग अलग जोन में रहते हैं तो लेकिन रहते तो एक दिल्ली में ही। उसी तरह से आचार्य यहां कहते हैं संसार एक ही है, जोन तो हम बांट लेते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे क्वालिटी के लोग जहां पहुंच जाते हैं वो उसके हिसाब से उसका डिवाइडेशन हो जाता है। संसार एक है और उस संसार में 4 उसके बड़े बड़े जोन हैं। कौन कौन से? एक मनुष्य गति का, एक त्रियंश गति का, एक देव गति का और एक नरक गति का। इन 4 जोन में से किसी ना किसी जोन में व्यक्ति रहता ही है, प्राणी वहां पर पहुंचेगा ही, और इन्हीं में से किसी भी स्थान पर रहेगा तो वह संसार में रहने वाला कहलाएगा। 4 स्थानों में रहने का एकमात्र कारण क्या बताया जा रहा है? 8 कर्मों से बंधा होना। वो 8 कर्म सभी को याद होने चाहिए, स्मरण में रहने चाहिए, जिनके कारण से हमारा यह जीव, हमारी यह आत्मा संसार के बंधन में बंधा है और शरीर के बंधन में भी बंधा है। वो ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, मोहनीय कर्म है, अंतराय कर्म है, वेदनी कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, आयु कर्म है। इन 8 कर्मों में बंधा हुआ यह आत्मा हमेशा या तो कभी इस गति में या कभी उस गति में या फिर किस गति में, लेकिन गतियां 4 ही हैं। जैसे उड़ने वाला पक्षी कभी इस पेड़ पर बैठ जाता है, कभी उस पेड़ पर बैठ जाता है, कभी इस वन में चला जाता है, कभी उस जंगल में चला जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैठ करके अपनी शाम गुजार लेता है। ऐसे ही इन 4 गतियों में 8 कर्मों से बंधा हुआ यह जीव बंधा ही रहता है, मुक्त नहीं हो पाता। जब यह मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष के महल में पहुंच जाता है, शिव मंदिर पहुंच जाता है। वह भी एक स्थान है जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं है। जानकारी हमें दोनों तरह की होनी चाहिए कि लोग कहां कहां रहते हैं। केवल 4 गतियों में ही लोग नहीं रहते हैं, 4 गतियों में ही जीव नहीं रहते हैं, वहां पर भी जीव रहते हैं, और वहां पर भी थोड़े बहुत नहीं रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में, बहुत मात्रा में रहते हैं। अनंत जीव अगर संसार में हैं तो अनंत जीव उस शिव मंदिर में भी रह रहे हैं। समझ आ रहा है? शिव मंदिर माने शिवम सुखम निर्वाणम। शिव का मतलब क्या होता है? सुख, निर्वाण, ये शिव के पर्यायवाची नाम है। शिव कहो, सुख कहो, निर्वाण कहो, यानी सुख का मंदिर, अगर सुख का कोई स्थान है तो वो स्थान है जहां पर निर्वाण होने के बाद में जीव रहता है, और उसी निर्वाण स्थान को सिद्ध स्थान कहते हैं, सुख का स्थान कहते हैं। वह सुख का स्थान भी हमारे ज्ञान में आना चाहिए। इस लोक में जब हम जीवों को देखें तो हमारे ज्ञान में वह स्थान भी दिखना चाहिए। भले ही आपके गूगल के अंदर जो मैप आता है, रोड मैप, उसमें भले ही वो स्थान दिखाई ना दे,
लेकिन आपके ज्ञान में वो स्थान जरूर दिखाई देना चाहिए, तभी आप सम्यक ज्ञानी माने जाएंगे। इस सम्यक ज्ञानी की स्थिति में जब कोई जीव आ जाता है तो उसे दिखाई देता है ये संसार में भी जीव अनंत हैं और सिद्ध भी अनंत हैं। संसार से जो मुक्त हो गए हैं वो भी अनंत हैं, लेकिन अगर उन अनंत में भी हम कंपेयर करेंगे तो संसार में रहने वाले अनंतों की जो संख्या है वो ज्यादा है और मोक्ष में रहने वाले जो अनंत जीव हैं वो कम है। संसारी जीव ज्यादा हैं क्योंकि यहां से जीव निकल करके पुरुषार्थ करके वहां पहुंचता रहता है, लेकिन कभी भी इस संसार में रहने वाले जीवों की अनंत संख्या में कोई कमी नहीं आएगी और मोक्ष में रहने वाले जीवों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए तो भी वो अनंत ही रहेगी, लेकिन संसार के जीवों की संख्या से वह हमेशा कम ही रहेगी। सिद्ध जीव से गुड़े अनंत, बोलो आगे बोलो। तन निगोद एक जीव वसंत, इसलिए पूछवा रहे हैं ताकि इन लोगों को फिर से रिवाइज हो जाए। पहली ढाला नई 6 डाला की पहली ढाल सतना के लोगों को अच्छे ढंग से याद हो चुकी है और ये उसी की पंक्ति है। सिद्ध जीव से गुड़े अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। निगोद का एक जीव भी जितने अनंत जीवों के साथ में रहता है, सिद्ध भगवान जितने हो चुके हैं उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद जीव के शरीर के साथ रहते हैं। क्या सुन रहे हो? जितने टोटल शुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं, 8 कर्मों से रहित जीव हैं, उनसे अनंत गुणे जीव मात्र एक निगोद जीव के शरीर में रहते हैं। इतना जीव का संसार और इस संसार के अंदर जीवों का इतनी संख्या में विस्तार भरा पड़ा है, यानी आज तक एक निगोद के शरीर में रहने वाले जीवों के बराबर भी सिद्ध नहीं बन पाए और ना कभी बन पाएंगे, क्योंकि सिद्धांत अटल होता है। यह वह सिद्धांत है जो किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। चाहे राज्यसभा में बहुमत हो जाए, चाहे लोकसभा में बहुमत हो जाए, ये बहुमत से बदलने वाले सिद्धांत नहीं है। इसी को बोलते हैं एटर्नल प्रिंसिपल्स। ऐसे सिद्धांत जो कभी किसी के द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं, ना कोई इसको पीएम बदल सकता है, ना कोई इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से इसमें कोई बदलाव ला सकती है। ये वो अटल सिद्धांत हैं, अनंत काल के बाद भी आप पूछोगे तो यही गणित रहेगा। और अनंत काल में अनंत जीव सिद्ध जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी गणित यही रहेगा। सिद्ध जीव से गुड़े अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। एक निगोद जीव के शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव रहते हैं। यह सिद्धांत अनादि काल से भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और अनंत काल तक भी इसी तरह से चलेगा। ऐसे सिद्धांतों के माध्यम से हमें ज्ञान में आता है कि लोग यहां पर भी हैं तो लोग वहां पर भी हैं। उन्हें हम लोग नहीं कहेंगे क्या? लोक में जो रहे वो सब लोग ही होते हैं। क्या कहा? लोक में जो रहते हैं वो लोग कहलाते हैं। प्राकृत में का और गा का परिवर्तन हो जाता है। लोक कहो, लोग कहो, एक ही बात है। और जहां पर लोग रहते हैं वही लोग कहलाने लग जाता है, और जहां लोक होता है वहीं पर लोग होते हैं। समझ आ रहा है? जैसे जहां पर सभा है तो वहां मनुष्य होंगे, और जहां मनुष्य वहां सभा हो ही जाती है। इसी तरह से एक लोक यह है और एक लोक वह है। कौन सा? शिव मंदिर। आपको शिव मंदिर कह करके क्या याद आता है?
यहां धरती पर बने हुए शिव मंदिर दिखाई देते हैं। हम आपको लोक के सबसे अग्रभाग पर बने हुए शिव मंदिर में ले जाना चाहते हैं। सुन रहे हो? कौन सी एसोसिएशन बैठी है? सैनिटरी टाइल्स के काम करने वाले लोग यहां बैठे हैं। इन लोगों के लिए भी यह ज्ञान में आ जाना चाहिए कि शिव मंदिर, एक तो यहां जो हमें दिखाई देते हैं वो शिव मंदिर अलग है, और जो वास्तव में शिव मंदिर होते हैं, जहां पर यह पहुंच करके जीवात्मा किसी से प्रार्थना नहीं करता, उस प्रार्थना के फल से इस जीव को ऐसे सुख के स्थान में रहने को मिलता है कि उस सुख में फिर उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं आती। उसे कहते हैं शिव मंदिर। वो शिव मंदिर किनको मिलेंगे? जो 8 कर्मों से मुक्त हो जाती हैं आत्माएं, कर्म मुक्ति जिनकी हो जाती है, वो शिव मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे शिव मंदिर में रहने वाली अनंत आत्माएं हैं जो कर्म से मुक्त हो चुकी हैं। उनके बारे में अगर हमारे ज्ञान में भी थोड़ा सा आ जाता है तो हमें संसार अपने आप एक बंधन की तरह दिखाई देने लग जाएगा। ये संसार का बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें बहुत कम समय मिलता है जब हम कुछ समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, और सुनने के बावजूद भी हमारे हृदय तक कोई बात पहुंच पाती है कि हां ये बात सही है। सब लोगों ने पढ़ा होगा, जैन समाज का तो बच्चा बच्चा जानता है कर्म कितने होते हैं, 8 होते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव होते हैं, मुक्त जीव होते हैं। सबने पढ़ रखा है, मॉडल टाउन वाले भी सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी जब हम दोबारा सुनते हैं और हमारी दृष्टि उधर जाती है तो कहीं ना कहीं कोई ज्ञान हमारे भीतर हृदय में गहराई में प्रवेश करता है। ये ऐसे लोग हैं, जब हम मॉडल टाउन में थे तो ऐसा लग रहा था कि 2-4 व्रती उस समय पर बन ही जाएंगे, लेकिन आज तक फिर बन नहीं पाए। क्यों राजेश? उस समय पर तो ऐसे भाव बनते हैं कि महाराज व्रत ले लें, संयम ले लें, प्रतिमा का पालन कर लें, लेकिन बस थोड़ा सा ये काम हो जाए, थोड़ी सी बच्चे की शादी हो जाए, थोड़ी पत्नी बीमार हो गई, थोड़ा घर बदल ले, ये हो जाए वो हो जाए, सब हो गया। अब क्या कर रहे हो? अब निश्चितता से बैठे महाराज। चलता रहता है, चैनल भी बदल जाते हैं लेकिन लोग नहीं बदलते हैं। कभी हम कोई सा चैनल चला रहे होते हैं, कभी कोई से चैनल पर आ जाते हैं, लेकिन चैनल बदलने के बावजूद भी फिल्म तो वही रहती है। फिल्म एक ही देखना है, चाहे वो कहीं भी देख लो, किसी भी चैनल पर देख लो। और वो फिल्म क्या है? 8 कर्मों से बंधे हुए लोग ही इस संसार में हर फिल्म पर दिखाई देंगे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। अब हम थोड़ी बहुत अगर सोच भी लेते हैं कि हम चंद्रलोक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम सूर्यलोक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारियां ही हैं। अभी तक दुनिया के अंदर बताते हैं, जो आपका चंद्रलोक है उसकी बात कर रहा हूं, मेरा चंद्रलोक तो बहुत दूर है। जो आपका चंद्रलोक है उस चंद्रलोक की बात कर रहे हैं, तो उस पर अभी तक केवल 12 आदमी पहुंचे हैं टोटल। समझ आ रहा है? और वहां पर बसने की तैयारियां हो रही हैं। ये सब बातें केवल आपको बहकाने वाली बातें होती हैं, केवल आपको भ्रमित करने वाली बातें होती हैं, ताकि आपका दिमाग यहां से उठ करके भी कहीं दूसरी ओर लगे, और लगे कि दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, और दुनिया की तरक्की में हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि तरक्की जब तक अमेरिका के पास थी तो उस अमेरिका की तरक्की को कोई मान नहीं रहा है। रूस मानने को तैयार नहीं, चीन मानने को तैयार नहीं, तो अमेरिका ने सोचा इस तरक्की को सबसे ज्यादा कहां बढ़ाना चाहिए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं आ रही है तो भारत में आ रही है, सबसे ज्यादा यहां बनाना चाहिए। तो वो अपनी तरक्की को यहां बनाने में लगा है, इसलिए उसका टारगेट ये भारत है। चीन में दाल नहीं गलती उसकी, रूस में दाल नहीं गलती, जबकि 2 बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। अब शक्ति को भी दूसरे का सहयोग तो चाहिए, तो किसका सहयोग लें? तो बार बार पीएम अमेरिका पहुंच जाते हैं, बार बार जो बाइडेन से मिलने पहुंच जाते हैं,
तो एक बार बाइडेन भी यहां पर आ गया तो भारत को लग गया कि अब भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे बन गए, तो ऐसे ही आपको उड़ाएंगे आगे। इन संबंधों के पीछे भी जो राजनीतियां चलती हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन आपको यह देखना है कि वास्तव में हम जहां पहुंच रहे हैं वहां पर कोई लोग ना कभी रह सकते हैं, ना वहां पर कभी कोई लोगों के रहने के कोई एनवायरनमेंट बन सकते हैं। ये सिर्फ एक बातें होती हैं लोगों को फुसलाने की, बहलाने की, जैसे हम बच्चों को बहलाते रहते हैं और जो बच्चे होते हैं वो उसमें बहलते रहते हैं। भाई वहां पे जल मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। अरे ऑक्सीजन से रहित कोई स्थान होता है क्या? जल तो दुनिया में हर जगह मिल जाएगा। जहां पर पानी कीचड़ होगा, जहां पर गीली मिट्टी होगी, वहां जल भी होगा। यहां पर तो जल बर्बाद हो रहा है, यहां के जल की तो किसी को चिंता नहीं है, यहां का जल कहां जा रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है। और वहां पर एक कण भी मिल गया जल का तो वैसे कोई बहुत बड़ी खोज कर ली, बहुत बड़ा कुछ डिस्कवर हो गया, वो इतना हल्ला मचा देते हैं। ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जो लोग बिल्कुल ही भ्रांतियों में जी रहे होते हैं, छोटी छोटी सी बातों में खुश हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए ये खिलौने हैं, ये विक्रम लैंडर, ये खिलौने हैं। ये देख लेना, आपको खिलौने जैसे लगते हैं। जैसे आप बचपन में अपने बच्चों के लिए एक कार ले आते थे, ऐसे ही तरीके के ये खिलौने हैं, खेल रहे हैं लोग। आपको यह देखना है कि इस चंद्रयान सूर्ययान से भी ऊंची कोई जगह है जहां पर लोग रहते हैं। उस स्थान पर जाने की कोशिश करो जहां लोग रहते हैं। जहां लोग रहते ही नहीं है वहां पर कौन पहला कदम रखने की कोशिश करेगा? वहां कौन सी अब कॉलोनी बना लोगे? वहां पर कैसे आप अपने रहने के लिए जगह बना लोगे? तो रहने की जगह वहां बनाना है जहां पर लोग पहले से ही स्थित हैं। और वो कहां है? शिव मंदिर में है। वो शिव मंदिर कहां है? वो लोक का सबसे टॉप मोस्ट स्थान है, वहां पर लोग रहते हैं। वहां पर पहुंचने के लिए अगर हम अपना ज्ञान भी लगाते हैं तो वह ज्ञान भी हमें वहां पहुंचने में मदद करता है। कम से कम विचार तो आता है हमें कहां पहुंचना है। तो हर संसारी प्राणी का यह विचार होना चाहिए कि हमें इस संसार के बंधन से, कारावास से मुक्त होकर के लोक शिखर पर बसे हुए शिव मंदिर में प्रवास करना है। आ रहा है समझ में? ये भाव यहां दिया जा रहा है, लेकिन ये प्रवास हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसका कारण गाथा 14 में बताया जा रहा है। आदमी को वैभव मिल जाते हैं, विभव, उसके लिए अच्छे पुरुषों की संगति मिल जाती है, विषयों के सुख मिल जाते हैं और उन्हीं विलासताओं में वह डूब जाता है। बस इसी के कारण से इसका यह संसारवास बन जाता है। इस संसार में और क्या क्या हमें चाहिए होता है वो सब इसमें लिखा हुआ है। वैभव मिल गए, अच्छे लोगों की संगति मिल गई, तो ऐसा लगता है ये संगति कभी छूटे नहीं। और सभी लोग एक जैसे वैभव संपन्न मिल गए तो बड़ी गहरी मित्रता बन जाती है। सुन रहे हो? ये मॉडल टाउन वाले जब भी आएंगे ये सब एक साथ ही आएंगे। क्यों आएंगे एक साथ? इस सबके वैभव संपन्न एक जैसे हैं ये सब, और सज्जन पुरुष हैं सब, तो इसलिए कोई भी एक दूसरे की संगति छोड़ना नहीं चाहता। और इनकी जब ये संगति बन जाती है तो बस इन्हें इसी में अच्छा लगता है। जैसे सतना में भी कुछ लोग हैं, इनकी भी अपनी संगति है, भी एक साथ ही बैठेंगे 3-4 लाइन में। तो हर व्यक्ति अपनी सज्जनता की एक संगति बना लेता है और सज्जनों की संगति भी अच्छी चलती है। जैसे दुर्जनों की गोष्ठियां भी अच्छी चलती हैं, सज्जनों की संगति भी अच्छी चलती है। लेकिन दुर्जनों को डर लगा रहता है, सज्जनों को डर नहीं लगता। और वह अपनी संगति से जो सुख प्राप्त करते हैं उन्हें ऐसा लगता रहता है ये सुख हमारा ऐसा ही बना रहे, इस सुख की बढ़वारी होती रहे। और उस सुख के साथ में उन्हें धर्म सुख भी मिलता है, अच्छी संगतियां भी मिलती हैं, अच्छे गुरुओं के सानिध्य भी मिलते हैं, अच्छे दर्शन भी होते हैं, जिनालयों के धर्म की प्राप्ति भी होती रहती है, और अपने विषय सुख की विलासता में भी बने रहते हैं। दोनों चीजें एक साथ चलती रहती हैं। विषय सोहाई विलास ललियाई,
विषय के सुख तब और ज्यादा अच्छे लगते हैं जब वो विलासता से ललित हो जाते हैं। ललित माने मनोहर हो जाते हैं, माने विलासता भी साथ में हो। और वो विलासता से ललित होने का मतलब है कि वो विलासता जो हमारे मन को चाहिए वो हमारे पास में हो, तो विषय सुख भी अच्छे लगते हैं, सज्जनों की संगति भी मिल जाती है, वैभव संपन्नता होती है, तो फिर संसार का ये बंधन भी छोड़ने का मन नहीं करता है। तो उस समय पर आचार्यों को समझाना पड़ता है, इस संसार में इन सब चीजों को पाकर के भी इन्हें किस तरह से देखना, एक देखने की दृष्टि इनके प्रति कैसी बनाना। नलिनी दलग घोलिर, नलिनी माने जैसे कमल होता है, उसके दल पत्ते के अग्रभाग पर जैसे कभी दिखता है, कभी छिपता है, कभी दिखाई दे जाता है, कभी नहीं दिखाई देता है, ऐसे जल के छोटे छोटे कण की तरह, उस कण की चंचलता की तरह यह सारा का सारा आपका भोग विलास है। ये सब विलासता कैसी समझनी चाहिए? कमल पत्र के ऊपर पड़ी हुई पानी की छोटी सी बूंद की चंचलता की तरह उसको देखना चाहिए कि जैसे बूंद थोड़ी देर अभी हमारे साथ है, हमको दिखाई देती है, और कभी भी यह बूंद विलुप्त हो सकती है। ऐसे इस संसार के भोग विलास को देखना चाहिए। अगर भोग विलास अपने को मिल भी जाते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से, तो भी उनको देखने की एक दृष्टि ऐसी बना लेना चाहिए। नित्यता का भान नहीं, अनित्यता का भान होना चाहिए। ये सारी भोग विलासता की चीजें कैसी हैं? क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं, ये कभी भी उस बूंद की तरह विलुप्त हो सकती हैं। जीवन है पानी की बूंद, पानी की बूंद की तरह इसीलिए इसको उपमा दी गई कि वह पानी की बूंद जैसे चलते चलते कभी भी दिखते दिखते कभी भी क्षण भर में नष्ट हो जाती है, ऐसे ही ये सारी की सारी भोग विलासताओं का कोई भी नित्य रूप में रहना कभी किसी के साथ संभव नहीं है। रहने को मना नहीं किया जा रहा है, रहो आप, पुण्य मिला है तो पुण्य छोड़ के कहां जाओगे, और पुण्य को भोगना तो पड़ता ही है। बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने भोगा है, राजाओं ने भोगा है, लेकिन उस पुण्य के लिए भी कभी कभी क्षणिकता का भाव आ जाना, ये सम्यक ज्ञान की किरण अपने अंदर आ जाना है। ये सब भी भोग विलासताएं दुख दे सकती हैं, और बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी इस तरह के दुख मिल जाते हैं। आप किसी भी महापुरुषों को देख लो, उनके लिए भी ये भोग विलासताएं अंत अंत में क्षण भंगुर दिखाई देती हैं। जब ये क्षण भंगुर दिखाई देंगी तभी हम किसी शाश्वत तत्व की खोज में निकलेंगे। शाश्वत तत्व की खोज क्यों नहीं होती? क्योंकि हम इन्हीं विलासताओं को शाश्वत मान लेते हैं। तो जब हमने इन्हीं को शाश्वत मान लिया तो हम शाश्वत की खोज करने कहां जाएंगे? तो पहले हमें इन विलासताओं को क्षण भंगुर मानना पड़ेगा। बिजनेस आज है, कल नहीं भी रहे। आज जो प्रॉपर्टियां हमारे पास हैं कल नहीं भी रहें तो भी हम तो रहें। नहीं समझे? प्रॉपर्टियां, बिजनेस, मकान, व्यापार, किसी भी तरीके की चीजें जो हमारे सामने हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। नोटबंदी हुई, सबको समझ में आ गया ये जो नोट हमारे पास हैं ये कोई काम के, अब वही नोट अब आपको कोई काम के नहीं दिख रहा है, वही नोट पहले काम के थे। क्या हो गया? एकदम से दृष्टि बदल गई और कुछ नहीं हुआ ना, चीजें तो वहीं की वहीं रही। तो दृष्टि में बदलाव जब प्रकृति कर देती है या किसी पुरुष के माध्यम से हो जाता है, तो हम उस चीज को स्वीकार करने की शक्ति भी तो अपने अंदर रखें। इसी तरह से आचार्य कहते हैं इस दृष्टि को भी अपने पास में बना करके रखो कि ये भी चीजें परमानेंट नहीं हैं।
पिपरमेंट की तरह उड़ जाने वाली हैं। क्या सुन रहे हो? पिपरमेंट जानते हो? कहीं भी रख दो, धीरे 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 धीरे, बड़ी सी भी टिकिया हो तो धीरे 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 अपने आप गायब सी हो जाती है। ऐसे ही इन सब चीजों के विषय में आपको ध्यान में रख कर के एक दृष्टि ऐसी बना लेनी चाहिए कि उस दृष्टि से हमको कभी अगर हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो हमें हानि ना पहुंचे, और नहीं भी हो तो भी हम उसको इस तरह से देखें ताकि हमारी और उसके बीच में एक डिस्टेंस बनी रहे। ये जो हमने डिस्टेंस दूर कर दी है उसको देने के लिए यह ज्ञान है। माइंड में एक डिस्टेंस रहनी चाहिए, ये चीज हमसे दूर है, अलग है, तो ये इसी रूप में हमारे दिमाग में होना चाहिए, ना कि इस रूप में कि अगर वह चीज मिट जाती है तो हम भी मिट जाएं। ये विचार लाने के लिए ही ये ज्ञान दिया जाता है। तो एक दृष्टि क्षणभंगुरता की, किसके लिए? जो भी दिखने वाला वैभव है उसके लिए। कभी भी आए, दिन में एक बार भी आ जाए, जीवन में भी एक बार आ जाए तो भी बहुत बड़ी चीज है। क्या आ जाए? एक दृष्टि क्षणभंगुरता की। कभी वास्तव में हृदय से लहर उठ जाए, ये सब कुछ क्षणभंगुर है। और ये क्षणभंगुर आपको कभी कभी दिखाई दे सकता है जब किसी के पास में सब हो और क्षण भर में वो मिट जाता हो, क्योंकि देखने वाले आप होंगे और घटेगा किसी और के साथ में। कभी अपने साथ घटेगा तब देखने वाला कोई और होगा, लेकिन यही क्रम चलता रहेगा। और इसी क्रम में जब हम देखेंगे तो ये सामने आ जाएगा, तम कत्थ बलम, वह बल कहां गया? तम कत्थ जुब्बड़म, वह जौवन कहां चला गया, यौवन कहां चला गया? अंग चंगिमा कत्थ, वो अंग का चंगा होना कहां चला गया? सब्बम अनिच्चम पिच्छ, सब्बम अनिच्चम, सब्बम अनिच्चम। सब कुछ क्या है? अनित्य है, सर्व कुछ अनित्य है। जो बौद्ध लोग होते हैं ना, जैसे जैन लोग होते हैं ना, ऐसे ही बौद्ध लोग भी होते हैं, बौद्ध दर्शन है, वो हर चीज को अनित्य ही मानते हैं। उनके यहां भी एक पाली नाम की प्राकृत होती है, वो पढ़ाई जाती है, तो उसमें इसी तरीके के सूत्र आते हैं, सब्बम अनिच्चम, सब्बम अनिच्चम, सब्बम अनिच्चम। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,